बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो आज मैं बहुत ही चटपटी बीफ तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा भी करीब है, तो आप लोग ईद के फर्स्ट डे ज़रूर बनाइएगा ये कलेजी। बहुत ही झटपट और बहुत ही सिंपल मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ कलेजी ली है। यहाँ पे मैंने इसको 1 घंटा हो गया है भिगोए हुए, और 1 घंटे में मैंने इसका पानी जो है वो 3 से 4 बार चेंज किया है, ताकि कलेजी का जो सारा ब्लड है वो इसमें निकल जाए और वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो चलिए अब मैं फिर से स्ट्रेनर ले रही हूँ और लास्ट टाइम मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पे कलेजी स्ट्रेन हो चुकी है और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गई है। तो चलिए अब मैं कटिंग बोर्ड ले रही हूँ और उस पर मैं कलेजी की छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लूँगी। तो छोटी छोटी बोटियाँ करने से ये होगा, ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कलेजी बनाने में ये सख्त रह जाती हैं या फिर ये रबड़ की तरह बन जाती हैं, गलती नहीं है ये। तो देखिएगा हम कितनी इजीली और कितना जल्दी इसको गला लेंगे। हम तवा कलेजी में बिल्कुल भी दही या टमाटर यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कलेजी की कटिंग हो चुकी है, अब मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और 100 ग्राम मैंने बटर लिया है। मक्खन को मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से मेल्ट कर लूँगी। तो ये मैं तवा कलेजी बना रही हूँ और मेरे पास जो तवा था वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, और कलेजी थोड़ी ज़्यादा थी मेरे पास। तो आप लोग जब बनाइएगा तो तवे पे ही ट्राई करिएगा। तो देखिए ये हम इसको मेल्ट कर लेंगे यहाँ पे मक्खन को। ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब ये सारी कलेजी मैं इसमें डाल दूँगी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको यहीं पे कलेजी की स्मेल को ख़त्म करना होता है। तो अब अच्छी तरीके से हमें मक्खन के साथ कलेजी को फ्राई करना है। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे और बिल्कुल इसका कलर वाइट हो जाएगा और ये कलेजी अपना पानी छोड़ देगी। तो इसका मतलब है कि ये कलेजी जो है वो मसाले डालने के लिए तैयार है। तवा कलेजी की रेसिपी में बिना ढक्कन दिए हमें कलेजी को गलाना होता है। तो हम मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे, इसी तरीके से कलेजी गल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। ईद उल अज़हा के दिन आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बेइंतहा पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही झटपट ये कलेजी तैयार होती है और बहुत ही जल्दी ये गल भी जाएगी। देखिए कलेजी ने कितना अपना पानी छोड़ा है, इसी पानी के अंदर हम कलेजी को गला लेंगे। यहाँ पे मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं कलेजी को भूनते हुए। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया दरदरा सा कूट लिया था, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच मैं गरम मसाले का ले रही हूँ। बस इनफ है ये मसाले। तमाम मसालों में हम कलेजी को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलेजी का कलर आ गया है। आप लोग रेस्टोरेंट्स में या फिर होटल वगैरह पे जो तवा कलेजी या फिर कढ़ाई वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे भी बेइंतहा भुनाई की जाती है, और जितनी ज़्यादा भुनाई की जाती है गोश्त का उतना ही ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता है। तो देखिए यहाँ पर कलेजी का बहुत ही ज़बरदस्त कलर और टेक्सचर हो गया है। कलेजी को हम इतना भूनेंगे कि ये तमाम मसाला जो है वो कलेजी के ऊपर चिपक जाए और बिल्कुल भी इसमें ग्रेवी ना रहे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए तवा कलेजी हमारी ऑलमोस्ट डन है। तो ये सारा मसाला जो है वो कलेजी के ऊपर चिपक चुका है।
और कलेजी तैयार है। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों को और अदरक को जूलियन कटिंग कर लिया था। अब ये मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इस पर डाल देंगे। बहुत ही मज़े की लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कलेजी बनी है। ईद के फर्स्ट डे आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। तो चलिए अब मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं मसाला। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार तवा कलेजी तैयार है। आप इसको तवा कलेजी या फ्राई कलेजी भी कह सकते हैं और यकीन माने बेइंतहा मज़े की बनी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज चांद रात है, कल हम तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल ईद उल अज़हा का दिन है और कल तमाम जानवरों की कुर्बानी है। और कुर्बानी वाले दिन ज़्यादातर घरों में कुर्बानी के बाद कलेजी की ही डिश बनती है। तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स से ऐसी रेसिपी शेयर की जाए कि वो अब ईद के फर्स्ट डे बनाएं और उन्हें बेइंतहा पसंद आए। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे और मज़े की रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।